नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजतमंदों का हिस्सा। मौजूदा दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों की गुर्बत और तंगदस्ती और शदीद तबकाती इख्तलाफात ने बनी नौए इंसान के दानिशमंदों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है और वो इस दर्द का इलाज करने और इस खतरनाक तबकाती फासले को कम करने की फ़िक्र में हैं। इस्लाम ने दौलत की ज़हीरा अंदोज़ी की पेशबंदी और तंगदस्ती की मुसीबत की बेहकनी के लिए सदकात और ज़कात का कानून नाफिज फरमाया है, जिसका मतलब ये है कि दौलतमंद लोग इस बात पर मजबूर हैं कि अपने माल की एक मुअय्यना मिकदार हर साल नादार लोगों को दे दें। कुरान मजीद ने बहुत से मौक़ा पर इसका जिक्र किया है और इसे इस कदर अहमियत दी है कि अमूमन इसे सबसे बड़े दीनी फरीज़े यानी नमाज की अंजाम दही के साथ साथ बयान फरमाया है। नमाज को कायम करो और ज़कात दो, क्योंकि तुम जो नेक काम अंजाम पाओगे इसकी जज़ा पालोगे। ज़कात के वाजिब होने की रमज़। पेशवे-आने इस्लाम ने अपने इक़बाल के सिलसिले में ज़कात की रमज़ बयान फरमाई है और इस ज़रिए से इन्हें इसकी अदायगी की तरगीब दिलाई है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़कात इसलिए मुकर्रर की गई है कि दौलतमंदों को आज़माया जाए और नदारों की मदद हो। अगर लोग अपने माल की ज़कात देते रहते तो कभी कोई मुसलमान फ़कीर और मुख्ताज ना होता, बल्कि इन हकूक़ के ज़रिए जो खुदा ने इसके लिए मुकर्रर किया है मुस्तगनी हो जाता। लिहाजा अगर फ़कीर और भूखे और मुख्ताज पाए जाते हैं तो ये दौलतमंदों के गुनाह की वजह से है और सज़ावार हैं कि खुदा ताला ऐसे लोगों को अपनी रहमत से दूर रखे जिन्होंने इसका हक अदा नहीं किया। नीस आप फरमाते हैं, खुदा ताला ने फुकरा के लिए दौलतमंदों के माल में एक हक करार दिया है और फुकरा को इनके माल में शरीक बनाया है। कोई दौलतमंद जब तक वो हक अदा न करे तारीफ के काबिल नहीं और वो हक ज़कात है। ज़कात के वसीले से इनको ज़िंदगी की ज़मानत मिल जाती है और इस निशानी से मुसलमान कहलाता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी काबिल तवज्जो है कि खुदा ताला ने 1000 दिरहम में से 25 दिरहम ज़कात मुकर्रर की है, क्योंकि उसने लोगों को पैदा किया है और इनकी ज़रूरत की मिकदार से वाकिफ़ है। वो जानता है कि 1000 अफराद में से 25 फ़कीर हैं, यानी ज़ईफ़ और ऐसे अशख़ास हैं जो कामकाज के काबिल ना हों और फौरी मदद की ज़रूरत रखते हों, इन हदूद में हैं। इसी निस्बत से इनका हिस्सा मुकर्रर किया गया है और अगर इनकी तादाद इससे ज़्यादा होती तो इनका हिस्सा भी ज़्यादा होता, क्योंकि खुदा ताला इनका खालिक है और इनके हाल से आगाह है। इस्लाम ने रस्मी तौर पर खुद गर्ज दौलतमंदों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और इन्हें इन खतरात से आगाह कर दिया है जो तबकाती फासलों को जन्म देते हैं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़कात देकर अपनी दौलत महफूज कर लो, क्योंकि ये अमर वाज़िया है कि ज़्यादातर बुराइयां और चोरियां और सबसे बढ़कर कम्युनिज़म का मनहूस राग शदीद इख्तियाज के नतीजे में पैदा होता है। जो कुछ ऊपर बयान किया गया है वो ज़कात के इक्तिसादी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए था, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसका रूहानी पहलू अगर इससे ज़्यादा अहम नहीं तो कम अहम भी नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज के साथ ज़कात को खुदा के कुर्ब का वसीला करार दिया गया है। जो कोई इसे बारज़ा और रग़बत अदा करे, इसके लिए ये गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और दोज़ख की आग से इसकी हिफाजत करती है। लिहाजा किसी को नहीं चाहिए कि इसे मिलाने तबा के बगैर अदा करे और इसे अदा करके गमगीन हो। एक और जगह आप फरमाते हैं, ज़कात देना मत भूलो, क्योंकि ज़कात खुदा ताला के गज़ब को ठंडा कर देती है। जो लोग ज़कात नहीं देते, इन्हीं वजूह की बिना पर इस्लाम ज़कात ना देने से बड़ी सख्ती से मना करता है और जो दौलतमंद लोग इसकी अदायगी से पहलू तही करते हैं, इन्हें सरजनिश करता है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम से और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, अगर लोग ज़कात देने से पहलू तही करेंगे तो खुदा ताला इनकी नेमतें भी दुनिया से मनक़ता हो जाएंगी। इमाम सादक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, जो शख्स ज़कात की कमतरीन मिकदार एक के रात देने से भी बाज रहे, वो ना तो मोमिन है और ना ही मुसलमान। इस्लाम इस इज्तमाई मौजू को इस कदर अहमियत देता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे मुसलमानों को जो इस अहम काम को मामूली शुमार करते थे और फुकरा के हकूक अदा नहीं करते थे, रस्मी तौर पर मस्जिद से निकाल दिया और फरमाया, तुम लोग जो ज़कात नहीं देते हमारी मस्जिद से बाहर चले जाओ और इसमें नमाज ना पढ़ो। अगरचे इस्लाम इक्तिसादी आज़ादी और शख्सी मलकियत को मुहतरम शुमार करता है और कहता है कि खुदा ताला ने सोने और चांदी के सिक्कों, रुपए, पैसा और मालो दौलत को अपने बंदों की भलाई का वसीला करार दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी के कारोबार चलाएं और इनसे अपने मकासद हासिल करें। लिहाजा जो शख्स काफ़ी दौलतमंद दौलत जमा करके ले लेकिन खुदा के फरमान की तामील करे और ज़कात यानी हाजतमंदों के हकूक अदा करे, इसकी तमाम दौलत इसके लिए पाक और जायज़ होगी। लेकिन इसके साथ साथ वो फुकरा के हकूक अदा न करने को भी एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार देता है और कहता है, जो शख्स बहुत सा माल और सोना चांदी जमा कर ले और बुख़्ल बरते और खुदा का हक अदा न करे और इसकी जगह इन्हें सोने और चांदी के बर्तनों की शक्ल में ढाल ले और अपने लिए पुरतजम्मल ज़िंदगी के असबाब फराहम कर ले, वो इज़ाब इलाही का मुस्तहिक हो जाता है। जैसा कि खुदा ताला फरमाता है, एक दिन आएगा
जब ये सिक्के दोज़ख की आग में सुर्ख किए जाएंगे और इनकी पेशानी, पुश्त और पहलू पर लगाए जाएंगे।